This is pedio-centric center. It is not that it is teacher-centric. यहाँ बच्चों पर केंद्रित विद्यालय है, वो जब तक मर्जी बात कर सकते हैं। So mineral acid ionized almost completely. अभी वो झिलॉक्स हो रहे थे completely, अगर पूरी तरीके से वो आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि वाइल जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं क्या वे कंप्लीटली होंगे कि नहीं? नहीं। वाइल कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज पार्शियली, तो सर इसे बॉन्ड पे देख लो, एंड रिलीज, उससे क्या होगा बताओ? रिलीज लेस H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन ही कम होंगे तो एसिडिटी कम नहीं होगी। एसिडिटी किसकी वजह से होती है? H प्लस आयंस की। और अगर मिनरल एसिड, मिनरल एसिड आप समझते हो कौन कौन से हैं? जैसे HCl, HNO3, H2SO4, क्योंकि दैट इज माइनिंग से जो चीज निकाली जाती है, जैसे सल्फर, नहीं बना सकते। उन सब से ये मिनरल से बनते हैं। और जो प्लांट बेस्ड हैं वो कार्बोक्सिलिक, वो आपके ऑर्गेनिक एसिड सर NaOH होगा नहीं, वो तो है जो फलों में पाए जाते हैं। सो रिलीज लेस H प्लस आयन, सो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीकर while acids are weaker while mineral acids are stronger। क्या कैटरीना तुम किन्हीं दो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम बता सकती हो? ओके देवांशी। कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ। और CH3COOH और COOH और HCOOH। अच्छा, इनके IUPAC नाम और इनके निकनेम कैटरीना बताओ। वो बता रही है ना, वो पूरा बता दी, बोलो। जयंत, इनके IUPAC नाम बताओ। कोई बात नहीं। जय। देवांशी। इथेनॉइक एसिड और मिथेनॉइक। चलो अब वो एल्कनॉल और सब एसिटिक एसिड हो जाएगा और विनेगर। बहुत अच्छा है। सब विनेगर होगा ना। ऐसे कोई बात मत करो। मर्जी। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी। सो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सर फॉर्मिक, हाँ फॉर्मिक। तो फॉर्मिक एसिड, एंड स्टिंग। ये क्यों एसिटिक एसिड कहलाता है आदित्य? बिकॉज बैसिलस बैक्टीरिया माउथ से सेक्रीट करते हैं खाने को पचाने के लिए। ये फॉर्मिक एसिड बेटा क्यों कहलाता है? सर रेड एंड फॉर्मिका से सेक्रीट होता है स्टिंग में, जब वो बाइट करती है। ये बहुत बार पूछा है, चलो कोई बात नहीं। कंपाउंड ऑफ, देखिए व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? सर जो कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्स है, compound which are made up of हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। नहीं ऐसा नहीं कहो। कंपाउंड्स which are made up of hydrogen and carbon only. Compounds which are made up carbon and hydrogen only made up of are called hydrocarbons। वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। तो अब जरा देखो इसके एग्जांपल्स क्या हुए। बेंजीन हो सकता है क्या? दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड C6H, जिसमें अरोमा होती है, डिओड्रेंट के तरह इस्तेमाल होता है। मीथेन, H2S हो सकता है। मीथेन हो सकता है, सॉरी कार्बन, दैट इज CH4 और C2H2 हो सकता है, एसिटाइलीन। इसका दूसरा नाम क्या है? इथीन। ऐसे कुछ भी मत बोलो। चलो
अब अगला लोग इथाइन बोल रहे हैं तो मीथेन कह रहे हो, फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा 3 कैसे होगा, इथीन ही तो होगा। नहीं नहीं ठीक है समझ गए। चलो अब देखें। सर कार्बोक्सिलिक एसिड को और क्या बोलते इथाइन हैं? होगा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड को और क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक विनेगर। ये पेज वहाँ चाहिए होगा ना, मेल में लगा दे। और किसके पास नहीं है? ये वाला सर मेरे पास। लो, और इधर तो है ना सबके पास। सामान। Now, so हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फ्यूल। हाँ, these are सी used. सर C8H18 तो These are Petrol. used as fuel. ये फ्यूल के तौर सर पर। हाइड्रोकार्बन में से हाँ, जो देख है लो, वो क्या- पेट्रोल का क्या फार्मूला है? C8H18। H18, ये ठीक है। और सर CNG इट्स जनरल फार्मूला इज, इसका जनरल फार्मूला तो कई तरीके का होता है क्योंकि एल्केन, हाँ। एल्कीन, एल्काइन सभी तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाँ। और साइक्लो एल्केन भी है। सर हाइड्रोकार्बन के दो टाइप के होते हैं, हैं? सैचुरेटेड हाँ। वो फिर आगे भी ऐसे होता है, सैचुरेटेड और जो पूरा अनसैचुरेटेड। एल्केन सैचुरेटेड है। अब तीसरा देखो, व्हाट आर द जनरल फार्मूला? सर CnH2n plus 2 CnH2n फिर CnH2n minus 2 CnH2n plus 2 एल्कीन, CnH2n और फिर minus 2 एल्काइन, CnH2n-2। ठीक है। Why do alkane burn with blue or clean flame? Because they are unsaturated hydrocarbon and ऐसे have कोई बात मत करो। Saturated, because they have a less amount of carbon. These are, yes, these are alkanes क्या होते हैं? saturated Saturated होते हैं। Alkanes So less are amount of unsaturated. saturated hydrocarbon. They have less percentage. सर सैचुरेटेड है यानी वो हम फार्मूला से बता सकते हैं। ज्यादा हाइड्रोजन है तो कम कार्बन होगा, तो लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन विच बर्न्स प्रॉपरली, लीविंग नो अनबर्न्ड कार्बन। हाँ, लीविंग नो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन एयर। सो द फ्लेम इज नॉन सूट। हाँ, इन एयर एंड गिव्स क्या होगा कि क्लीन ब्लू फ्लेम, क्लीन नॉन क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर है ना, तो एलिवेटेड तो ब्लू कलर का होता है। एक बार unsaturated और saturated वाला बताओ। आप बता देंगे। अनसैचुरेटेड में कार्बन ज्यादा है तो धुआं ज्यादा होता है, ठीक है। Unsaturated मतलब सिंगल बॉन्ड और saturated हाँ डबल और नहीं अनसैचुरेटेड में ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं और सैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड से वो एग्जाम में भी आया था हमारे जो ये डिस्टिंग्विश करो। जिसकी सारी वैलेंसी फुलफिल हो चुकी है Saturated। वो सैचुरेटेड है, और जिसको आपस में ही समझौता करना पड़ा है इसमें दो या दो से ज्यादा कि भाई कार्बन हाइड्रोजन नहीं है ज्यादा, तो तुम्हें अब अपने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पास पास हैं, मजबूरी में यहाँ तो तीन तीन पास पास हैं। इनकी हालत देखो, तो ये सब क्या हुए? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और these are saturated हाइड्रोकार्बन, सैचुरेट हो चुके हैं कार्बन। मैं तो चाउमीन खा खा के सैचुरेट हो चुका हूँ, संतृप्त हो चुका हूँ। अब मेरी कोई कामना शेष न रही। So such is, हाँ। Fourth, why do alkanes burn with, ये तो बात हो गई। Why are carbon and its compound used as fuel for most of the applications? So carbon and
कार्बन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अगर मान लो इसका तुम 1 मोल जलाओगे तो 2875 किलो जूल एनर्जी तुम्हें सर इंग्लिश में वाह। बोलिए अमाउंट। मतलब 2875 किलो जूल पर 12 ग्राम। 1 मोल समझते हो कार्बन? 12 ग्राम कार्बन। 12 ग्राम कार्बन जलने से इतना होता है, जबकि दूसरे इससे कहीं पीछे हैं। कोई 200 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, तो और ये 2800 दे रहा है। हाइड्रोजन भी इससे कहीं पीछे। तो इस तरीके से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कितनी कैलोरी एनर्जी देता है। कैलोरी जानते हो ना, जैसे हमारी बॉडी में भी इतनी कैलोरी एनर्जी चाहिए। सो कार्बन हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सर इट्स कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद क्लीन ब्लू फ्लेम लीविंग नो रेसिड्यू बिहाइंड। क्या पीछे कोई कोयला छोड़ पाएंगे? तुम्हारे सिलेंडर में जब सब गैस निकलती है तो क्या पीछे गैस में राख बच जाती है? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? सर ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड, ये जो आपने डिफरेंशिएट की लिखना है? नहीं लिखना है। ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन्स आर, ये किस तरीके के फ्यूल हैं? ठीक है, आर फ्यूल्स विच लीव्स नो रेसिड्यू बिहाइंड अब जैसे जब हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा, सो कंबशन के दौरान दहन की प्रक्रिया में पूरी तरह से उसे जलाना है, तो O2 की उपस्थिति में वो क्या देगा? CO2 H2O देगा। ठीक है, यही सब चीज देगा, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देगा। तो ये चीज होगी। तो इसलिए कोई रेसिड्यू इससे नहीं बचता है। It also releases no acidic gases। कार्बन डाइऑक्साइड को आप एसिडिक नहीं मान सकते। हाँ ये जरूर है कि वो एक तरीके की जो ग्रीन हाउस गैस जरूर है, लेकिन एसिडिक नहीं ना। सर ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? जो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करती चली है। सब ग्लोबल वार्मिंग उससे होता है। एंड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दीज आर सेफ फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ऐसा नहीं कि बड़ा वैसा वल्नरेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से छोड़ के जाता है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज आल्सो क्वाइट हाई। ये नहीं कि जरा सा सिलेंडर गिर गया मर गए 4 लोग, वो नहीं। इग्निशन टेम्परेचर नहीं कि स्ट्राइकर की परक्यूशन कैप स्ट्राइकर पे पड़ी नहीं कि गोली चल रही। सर इधर तो कार्बन वैसा नहीं है हाइड्रोकार्बन कि वो स्ट्राइकर दबा खट से मारा नहीं कि आदमी मरा, सर ऐसा या नहीं है। सर इधर तो कार्बन पे आपने हाइड्रोकार्बन बोल दिया। इधर तो कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है और हाइड्रोकार्बन फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो अब जरा देखो, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज क्वाइट हाई एंड सेफ। कार्बन का हाँ, कार्बन या हाइड्रोकार्बन का आराम से, ये नहीं कि आराम से जलेंगे, ऐसा नहीं कि डरने की जरूरत नहीं। सो इट्स इग्निशन सर ये इक्वेशन भी लिखनी है किसी आंसर में? टेम्परेचर इज मतलब उससे क्या क्या निकलता है, कोई एसिडिक गैस नहीं निकलती है ना। अच्छा होगा लिख दोगे। जी क्वाइट हाई ये चीज है, तो स्टोरेज ये सब किया जा सकता है। सो दीज आर यूज्ड एज फ्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पर एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? एरोप्लेन सर कैलोरीफिक वैल्यू? ये सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मतलब कि एक मोल जलेगा तो इसका मतलब है कि 2875 किलो जूल एनर्जी पर मोल देगा। पर 12 ग्राम था ना। हाँ, तो 1 मोल 12 ग्राम होता ना। तो एविएशन टरबाइन फ्यूल क्या इसे ATF कहते हैं? यस सर। जो प्लेन्स में पड़ता है। इसी तरीके से डीजल, पेट्रोल, घासलेट, केरोसिन, CNG? CNG
ये सब है। और इसी के एलपीजी एलपीजी सर, एलपीजी 85% ब्यूटेन 65 और 15% इथेन। प्रोपेन। इथेन या प्रोपेन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मिट्टी का तेल कह दो। तो इस तरीके से सर गूगल पे रेशियो अलग आता है लेकिन इसका यही है 85% ब्यूटेन 15% में सब है। हाँ, जगह थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत, किसी लेकिन किसी में का- 60 ऐसे। वो थोड़ा बहुत होगा, जैसे ही जमीन से निकलता है वैसे बेच दिया जाता है। अब ये सीएनजी ये क्या है, लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और वो कंप्रेस्ड है नेचुरल पेट्रोलियम Yes. गैस, और वो कंप्रेस्ड है। और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज 6th, give the name of following functional group, that is CHO। इसको क्या लिखा जा सकता है, C पे डबल बॉन्ड O और एक H, तो एक रेसिडुअल वैलेंसी रह गई। तो इसका हमें सफिक्स नेम क्या होगा, तो सफिक्स में अल लगेगा। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। अब ये देखो नेक्स्ट इज CO, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओन, और इसको लिख लें कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप है। अब ये OH, जितना इसको लिखना है बेटा पूरा, तभी बुक में अपडेट रहेंगे। अभी बुक के भी क्वेश्चन कराएंगे ना, तो ऑल, तो L ये सी हो गया। ओवल, COOH, दैट इज C पे डबल बॉन्ड O वैसे से क्या कहते हैं, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो 7th क्वेश्चन इज गिव इक्वेशंस, राइट अंडर व्हाट कंडीशन डू इथेन गेट कन्वर्टेड टू इथाइल अल्कोहल। अनुराग बताओ, हमारे पास इथेन है, तो इथेन को इथाइल अल्कोहल में बदलना है। C2H6 दे रहा है, चलो और सर इसको किस में बदलना है? हमें इसको इथाइल अल्कोहल में बदलना है। इथाइल अल्कोहल। मैं बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं है इक्वेशन। सो दैट इज O2, इसको ऑक्सीजन दो और इसको रक्त तप्त तांबे की नली से गुजारो, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। तो उससे क्या होगा, 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो, तुम्हारे सिलेंडर में 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पेप्सी की बोतल में 6 है। तो कितना देना है तुमको, कितनी मोटी ट्यूब होगी और कितना प्रेशर देना होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन करना है हमको। क्या करना है, क्योंकि ऐसे ये मानेगा नहीं, ये है इनर्ट, ये पैराफिन, ये सैचुरेटेड है, ये कहेगा हम तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, हमारे हाइड्रोजन पूरे हैं। तो जब तक उसको प्रेशर ना दिया जाए, टेम्परेचर ना दिया जाए, सर एटीएम का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम लोग अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रह रहे हैं, इसका 120 गुना देना है। सर हमें उतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डाल दे तो क्या होगा? अगर हम ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जाना चाहते हैं तो हमको 12 किलोमीटर नीचे जाना होगा पानी में, जहां पर अगर मान लो पनडुब्बी होता है सबमरीन, उसका एक खिड़की टूट जाए तो अंदर वो तबाह कर दे, उसकी खिड़की इतना बियर करती, इतनी मोटे मोटे विंडो पे हैं। तो ये इट इज वेरी लार्ज प्रेशर। जैसे 2 नियोडाइमियम के मैग्नेट जब किसी चीज को चिपकाते हैं तो वो 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये 120 है, तो काफी ज्यादा हुआ। यहाँ पे लगा दो तो ये सर पिछक जाए 50, हो जाएगी। तो 475 केल्विन पर कॉपर ट्यूब में गुजारो। CU ट्यूब में कितने पर, 474 475 केल्विन पर, करीब ये 200 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ऐसा करने पर C2H5OH ये बनेगा। C2H 200 डिग्री सेल्सियस पर जो समोसे तले जाते हैं मैकडॉनल्ड्स पे, वो 200 डिग्री सेल्सियस पर। सर ये तो अल्कोहल होता है। समझ आया, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ
कि 180 से ऊपर अगर आप तलोगे तो वो ऑयल सैचुरेटेड में बदल जाता है। इसलिए मैकडॉनल्ड को हिदायत दी गई है कि वो जिसमें तल रहा है वो 180 से ऊपर ना जाए, और हम अपने घर में तलते हैं वो 300 पे तलता है। समझ लो कितना हार्मफुल है। वो हमारे वेजिटेबल ऑयल को सैचुरेटेड में बदल दे रहा है। तुमने देखा होगा ऐड में आता है तो उसमें लिखा रहता है कि इट डीप फ्राइज एट 180 डिग्री सेल्सियस। देखो जयंत को पता है इस बात, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि मतलब ये प्रचार में ये बातें हैं कि 180 से ऊपर हुआ नहीं कि जो आपका ऑयल है वो किस में बदल जाता है, सैचुरेटेड में, और सैचुरेटेड बना तो अनडाइजेस्टेड है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है नहीं। तो इसलिए फिर भी ये 200 डिग्री है। हमने क्या किया बताओ, व्हेन ईथेन, सुनो, व्हेन ईथेन इज पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब in presence of air at high atmospheric pressure, then it get converted into ethanol. जरा रिपीट करो। When ethane is passed through red hot copper tube at high atmospheric pressure, then it is converted into ethanol. रिपीट करो, सही बोलना। When ethanol? नहीं नहीं, when इथेन रक्त तप्त तांबे की नली, red hot copper tube. हाँ, Then it converts into ethanol. at elevated atmospheric pressure, Atmospheric pressure. then Then it converts into ethanol. repeat, Ethanol. repeat करो। When ethanol is passed through the red hot copper tube with high atmospheric pressure, converts into ethanol gas. बताइए मेरे नाम is When पेपर से देख लो। ethane is passed through red hot copper tube at high atmospheric pressure, then it converts into ethanol. चलो रिपीट करो। When ethane Is passed सर इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल और अल्कोहल एक ही होता है। is passed through, अब जरा देखो दो O हैं, H पूरे हैं, सर ये अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। हाँ, तो इथाइल अल्कोहल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। अच्छा, When ethane is passed through, और CH3OH को क्या कहोगे? CH3OH नहीं मिथाइल, alcohol. मिथाइल हाँ, हाँ मीथेन बोलते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल। उसको फिर जब इथाइल कह रहे हो तो इससे क्या ये मिथाइल ग्रुप नहीं है क्या? मिथाइल होगा। अल्कोहल। मिथेनॉल भी बोल सकते हैं। CH3Cl को क्या कहोगे? किसको सर? मिथाइल क्लोराइड क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। ये सब फर्जी नाम है, उसे भी याद रखो। देखो बुक में पूछ लिया कि नहीं फर्जी नाम से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाओगे इथाइल, तो निक नेम भी याद रखो। केमिस्ट लोग इसी से जानते हैं, इससे नहीं जानते IUPAC से। ये भी 84 में ही तो आया है। 1984. हाँ, तो ये अभी कितने when ethane is passed through जैसे भी कल परसों ही आया है। red hot कॉपर ट्यूब एट Copper 128 tube. pm and 475 Kelvin. at elevated pressure in presence of ऑक्सीजन तो ना लिख लो, एयर लिख लो। देन इट गेट, एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से शराब पियो। सर गरम कितना होगा वो शराब? गरम पियो। शराब ऐसे ही गरम ऐसे अब जरा देखो, देखो एक तरफ से गैस जा रही है और दूसरी तरफ से इथेनॉल निकल रहा है। दोनों ही गैसेस हैं लेकिन लिक्विड दे रही। अब देखिए कह रहा है कि तुम इथेन से एसीटल्डिहाइड कैसे बनाओगे। जरा देखो, पहले तो मैं जय से पूछ लूं एसीटल्डिहाइड का फार्मूला, तभी तो ये बना पाएंगे। आदित्य। सर C2H5OH हाँ बिल्कुल सही बताया। देखो कैसे बताया। CH3COOH CH3COOH एसिटिक एसिड है। CH3CHO. एसिड नहीं, sorry. देख लो, तो इसी से आनंदिता ने बता दिया कि इसी को एल्डिहाइड में बदल दो, CHO। तो एसिटल्डिहाइड, वो भी वही बता रहे हैं। सर तो फर्क क्या? एसिटल्डिहाइड कोई फर्क ही नहीं हुआ।
दो लोग बता दिए। अब ये देखो, एसिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या हमें एसिटल्डिहाइड पता बने मिलेगा? बोलो। यस सर। करेक्ट। देखो कैसे बोला, रिडक्शन से मिलेगा सर। हाँ तो रिडक्शन ही हो दो रहा है। दो थे, खट से इन्होंने कहा सर सर नहीं यहाँ मिलेगा पर रिड्यूस कर दो। सर, ऐसे आप कुछ भी मानो मिलेगा। बहुत अच्छा है। तो इन्होंने कहा रिडक्शन से मिलेगा। यस सर। तो अब C2H6 है और हमें क्या करना है, इससे एसिटल्डिहाइड चाहिए। तो इसके लिए हमें फिर से इसमें ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी और मॉलिब्डेनम में। सर मॉलिक्यूलर क्या है? मॉलिब्डेनम के वायर हम दिखा देंगे, हमारे पास रखे हैं। ये भी एक तरीके की मेटल है, बस एलॉय है सर। बहुत महंगा मेटल है। और इसको हीट कर दो मॉलिब्डेनम को, तो इससे क्या बन जाएगा, CH3 CHO, तो और H2O। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा पूछेंगे बेटा फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। C2H5 और आप बताओ और और लोग हाथ उठाएं, आप बताओ। सर HCOOH हाँ। HCHO हाँ लो बता दिया। बोल रहे हैं कि ये जब फॉर्मिक एसिड है तो इससे बना CHO सर HCHO। HCHO। सर सही तो H2CO। बोला सर। सर H2CO। लो उन्होंने सब बता दिया। फॉर्मल डिहाइड। भाई फॉर्मिक एसिड से, जैसे एसिटिक एसिड से एसिटल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। तो यहाँ इतना आसान हो गया। देख लो, ये बता भी दिए। बोलो फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए हमें यहाँ पे बेस रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा? सर यहाँ पर सर फॉर्मिक एसिड। अल्कलाइन K2 वो बता दिए मीथेन। बोले 2 कार्बन लोगे तो एसिटल्डिहाइड। इथेन उधर सुनो तो पहले, सुन के बोलो सर ध्यान सुनते ही से। नहीं है। इथेन है ना? इथेन भाई के 1 साथ कार्बन वाला ऑक्सीजन लोगे के मीथेन, reaction तो क्या मीथेन। बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड। 2 वाला लोगे तो वो एसिटल्डिहाइड। 3 का प्रोपियोनल्डिहाइड। और हमें क्या करना है? 4 का ले लोगे ब्यूटाइडल्डिहाइड, बटर, अमूल बटर। अब वही रेंसिड हो जाए तो ब्यूटाइरिक एसिड। ये सब चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अब आगे देखिए, तो हमें ज्यादा लेना देना नहीं है, बस आप मुझे 2 रिएक्शन बता दीजिए, बस इतना ही हमें मतलब कि तुम इथेन से इथेनॉल कैसे बनाओगी और इथेन से तुम इथेनॉल कैसे बनाओगी, बस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कॉपर ट्यूब से वो बनेगा टेम्परेचर बताइए आप। 475 हो जाएगा C2H5OH इथेनॉल इथेनॉल और C2H6 plus O2 gives CH3 CHO plus H2O। लेकिन किस पर कैटलिस्ट क्या होगा? C2H मालूम नहीं। मॉलिब्डेनम हीटेड और उसे हीट करना पड़ेगा। बताओ दोनों रिएक्शन। तो मैं बता सकता हूँ। भाई कुछ तो कहीं ना कहीं पकड़ के चलना पड़ेगा। सामने लिख दिए रिएक्शन, एक तो बतानी चाहिए। बोलो। C2H6 plus H2O O2 at 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कॉपर ट्यूब से 475 केल्विन इट गिव्स 2 C2H5OH। बस अगला आप बताइए। सर अगला ये है कि सर C2H6 plus O2 की जब रिएक्शन कराते हैं, जब हीट करते हैं उसको मॉलिब्डेनम से, तो सर हमारे पास प्रोडक्ट में आता है HCHO ऐसा प्लस कुछ नहीं, बोलो बेटा। सर इसको सर C2H6 plus O2 सर इसको हीट करेंगे मॉलिब्डेनम में, सर तो बनेगा CH3 CHO plus H2O। ठीक है। अब एक बात बताइए फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला। फॉर्मल्डिहाइड का सर HCHO। उधर मत देखो, एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे जो हाँ, आपके हाँ। सर क्या एसिटल्डिहाइड। सर CH3 CHO। ठीक है। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का हाँ। सर H CH नहीं सर रुक जाओ CWH।
फॉर्मिक एसिड, हाँ ऐसे आ रहा है। फॉर्मिक एसिड, CHOOH ठीक है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ना HCOOH, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड CH3 HCH3 गलत बता रही है, HCHO हाँ, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO इसमें CH3CHO इथाइल अल्कोहल। C2H5OH। अब देखो यहाँ तक की बातें हो गई कि हम कैसे इन दोनों चीजों को पाएंगे। अब दिस इज एसिटाल्डिहाइड, यहाँ लिख लें एसिटाल्डिहाइड। क्यों ऐसा कहा, किसका डेरिवेटिव है, किससे ये पाया गया, एसिटिक एसिड। जिससे जो चीज पाई जाए ये डेरिवेटिव है, जिससे ये डिराइव्ड है। As it is derived from, as it is obtained from acetic acid, so it is derivative of acetic acid. ये किसका डेरिवेटिव है, अभी अभी इससे पाया गया है, तो C2H6। समझ में आया, इसका नाम क्या है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल, चाहे तो वही लिख दो, ये निकनेम है फिर भी लिख दो, ठीक है। आगे देखें, एमओ क्या है? बोलो, एमओ क्या है? मॉलिब्डेनम, वहां देखो तो MO कहां पर लिखा है बताइए, मॉलिब्डेनम, ये 6 ग्रुप में, सर कहाँ लिखा है? क्रोमियम के नीचे। क्रोमियम के नीचे वाइजर नबी मॉड क्रू रेसिपी डार्क सीडी, मॉड क्रू रेसिपी डार्क सीडी, उसके ऊपर पढ़ो स्कटी विक्रमन फेकोनिकुजन, स्कटी विक्रमन फेकोनिकुजन। चलो अब अगला देखो, नाउ 8 The molecules of alkene family are represented by general formula. Answer the following. सर इसका लिखोगे नहीं सर, जैसे what- ए का लिखा था, हाँ? ए का जैसे लिखा था आप इसका नहीं लिखोगे। So ठीक है, मतलब in presence of catalyst, when ethane is heated in presence of catalyst molybdenum in presence of air, then it gives acetaldehyde, ठीक है, and releases steam, H2O, vapor, water vapor. So when ethane is heated, ठीक है, in presence of air with traces of, थोड़ा सा molybdenum चाहिए, traces of molybdenum, we get acetaldehyde, foul smelling acetaldehyde, and water vapor. अब देखें 8th क्वेश्चन, मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन फैमिली। तो एल्कीन क्या होता है, CnH2n। What is the name of alkene when n is equals to 4? जहां पर कैटरीना तुमको आता हो हाथ उठा देना, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करो, पढ़ने आई हो तो, ठीक है ना। कुछ तो जैसे ही तुम्हें आया कि हाँ ये हम बता सकते हैं, हाथ उठा दो, हम पूछ लेंगे आके। तो एल्कीन है, What is the name of alkene? ब्यूटीन, ब्यूटीन, तो पहले का नाम है ब्यूटीन, H8। सेकंड का क्या है, What is the molecular formula of alkene? तो molecular formula लिखो, हेक्सीन, फॉर्मूला that is C6 और H12। इतनी बात समझ में आ गई। ब्यूटीन के कितने आइसोमर्स होंगे आदित्य, ब्यूटीन के 2, देख लें, C यह है ब्यूटीन। हाँ, तो अगर क्या यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये देखो आदित्य कहना है ऐसे भी हो सकता है, क्या आदित्य की बात सत्य निकली? ब्रोमोपेंटेन का 8 नो सर,
आदित्य की निकली है सच, क्या उन्होंने निकली? ये 3 है आइसोमर। अब तीनों का पहले का नाम बताओ। मैं बताऊं? मैं सर ब्यूटीन, नहीं ब्यूटीन, ब्यूटीन माही क्या? 1 और 2 टू अच्छा, ब्यूटी टू ब्यूटी ब्यूटूइन ब्यूटूइन, इसका बताओ आनंदिता। ब्यूटवानीन इसका बताओ, एक मिनट हाँ भाई बोलो। ब्यूट समय प्रॉप सर टू प्रॉप टू टू मिथाइल प्रॉप वन टू ई बता मिथाइल ले लो। ब्यूट 1 ई बता दो पहले, अगर ठीक बता नहीं तो बताने दिया करो। तो 2 सॉरी 2 मिथाइल प्रोपाइन मिथाइल, मिथाइल प्रोपीन, प्रोपीन इसका बताओ शिवम। मैं ठीक है तो ठीक है ब्यूट वन ई इसका ब्यूटूइन। थैंक यू चलो। सर। सर वो तीसरे वाला समझ में नहीं आया। एक ये बना लो जिसमें डबल बॉन्ड है और सेकंड पे CH3 लगा है, तो 2 पे मिथाइल। अब ब्यूट यहाँ से नंबरिंग कर दो, 2 पे मिथाइल है और ब्यूट वनीन, प्रोपोनिन। तो 3 ग्रुप हुए। नाउ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली? आदित्य, एल्कीन फैमिली के पहले सदस्य का नाम बताओ। एल्कीन फैमिली के सर मिथाइल हमें नहीं पता। C2H4। अच्छा हाँ, इट इज द कंजीनर। वो फॉर्म होगा नहीं, फॉर्म नहीं वो फॉर्म नहीं होगा। कंजीनर का मतलब है मुखिया ऑफ एल्कीन होमोलोगस सीरीज। एल्कीन वो है ना CnH2n होता है सर, लेकिन CH2 कुछ नहीं होता। उससे क्या वो डबल बॉन्ड बना लोगे एक में ही। सर CH2 होता है कुछ? नहीं CH2 में ना उसकी वैलेंसी पूरी कर रहे हो और डबल बॉन्ड भी नहीं बन रहा है, ऐसे कैसे करोगे? मैं नहीं करता। अच्छा तो मतलब वो क्या बोलते हैं? अब देखो, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कह रहा है लिखो, तो स्ट्रक्चरल भी लिखो। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ओके, हाँ 9th क्वेश्चन। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है हिंदी में? वो क्या? C2H4 is सर ये क्या लिखा दैट इज कंजीनर। कंजीनर का मतलब है कि हेड है अपने परिवार का। सर हेड या फिर पहले आता है? मुखिया मुक्षो चाहिए, पाले सकल शरीर। खाता खुद है लेकिन पूरे शरीर का पोषण करता है, ऐसा मुखिया होना चाहिए। अब देखें कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोकार्बन? दीपांशु, इनमें से तुम किसे हाइड्रोकार्बन मान रहे हो? मैं बोलूं? बोलो। सर C2H C2H6 C2H6 पहले सारे के के दो सारे हाइड्रोकार्बन इथेन और यही है। इथेनॉल भी तो होगा सर। भाई जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोजन और कार्बन, उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सेकंड ये देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बहुत से पॉइंट से लिखो। ये क्या कंजीनर? कंजीनर जैसे ये तुम्हारी कंजीनर है इस ग्रुप के, ये लीडर है, ग्रुप लीडर। ये दोनों इस ग्रुप की लीडर हैं, वो अपने ग्रुप में लीडर। ग्रुप 3 लोग 2 लोग हैं। ठीक है, वो थर्ड स्टेट की लीडर है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर इसमें तो लिखा है कि राइट व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बनाया ही नहीं। हाँ, बना दिया यहाँ पे, हाँ? कहाँ पे? लोग ये बना दिए। अब ठीक है। So It contains it carbon consists single single bond. single carbon Contains It carbon contains single सिंगल bond between carbon atoms. हाँ and it Between two contains or more than multiple two carbon bonds. It contains multiple bond. It contains bond 2 or more than
It is डबल और ट्रिपल। inert in nature and Now These are it not burns in- with clean blue flame. yellow sooty. It burns with yellow sooty flame. Yellow non-sooty. अरे Sooty flame. सूटी होता है, Sooty होता है। अनसैचुरेटेड में सूटी होता है ना। Sooty होता है ना? सूटी का मतलब धुएंदार। धुएंदार। नेक्स्ट इज Inert in shows substitution reaction. ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। एक जाएगा तभी एक लगता है। shows substitution reaction. और ये हाइड्रोजन सर कोई भी मतलब हाइड्रोकार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप का कोई मेंबर लग जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहता ना। तब नहीं रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। और अगर इसमें Cl2 जोड़ दिया जाए, ये Cl2 है तो फिर HCl निकल जाएगा और ये मीथेन है और इसको सूर्य का प्रकाश दो, सनलाइट, तो फिर क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl, तो एक निकला तभी तो एक Cl आया है ना, सब्स्टिट्यूशन। ये H हटा, H3 ये Cl आ गया। एक के Cl shows addition reaction. Show addition reaction. Shows addition reaction. मान लो ब्रोमीन वाटर किसी के पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है वो सब्जी वाला है। और इसमें H2O यानी H जुड़ जाए और एक में क्या जुड़ जाए OH, तो ये लग जाएंगे ना इसकी जगह। अब क्या होगा, क्या शराब बन जाएगी पानी डालने से ही तेल में? सर हाइड्रोजनेशन में होता है क्या? ये देखो, अब बोलो टेम्परेचर बोलो बुक में, इसीलिए पूछ रहा हूँ। और क्या चीज चाहिए? तुम्ही ने पिछली बार बताया था, ये 3 महीने पहले की बात। 445। हमें मालूम था, बता दो। 443 है वैसे। और एक चीज और बताई थी हीटिंग पूरे क्लास में, सिर्फ तुम्ही ने बताया क्या? कि सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, जरा ऐसे- देखो बुक में, देखो कोई हाँ सर यार। रहेगा पहले झांक के तो वही H2O है कि नहीं? H2O की प्रेजेंस है। पैराफिन इनर्ट इन नेचर Inert Check in करो। nature वो active क्या in लिखा nature. है? इसकी प्रेजेंस वो है तीन में H2SO4 ना। ये तो उससे कराएगा, तो तुम इससे रिएक्शन करा दो, बस ऐसा रिएक्शन करा दो। सल्फ्यूरिक एसिड मत डालो, तो 443 भी मत लिखो, बस ये एडिशन करा दो, ठीक है? ये अल्कोहलिक में होगा। चलो कोई बात नहीं। तो ये क्या बना बताओ? क्या ये CH3COOH है? सी चेक करो। CH3 के CH2OH हाँ हो गया ना? तो ये एडिशन हो गया। C2H5OH। C2H5OH ही तो है ये। अच्छा, अब चौथी चीज These are inert in nature. बिल्कुल सही, लेस रिएक्टिव, तो क्या कहेंगे? Inert. पैराफिन। और दूसरा क्या है? Active in nature. More reactive. Olefins. हाँ पैराफिन। ऑलिफिन्स, ऑयली प्लस एफिन्स। ऑयली, एफिन का मतलब रिएक्टिव, एफिन का मतलब क्या है? सर आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो रिएक्शन लिखना और होगा। पैराफिन का क्या मतलब है? लेस रिएक्टिव। पैरम प्लस, एफिन्स। पैरम का मतलब है लेस और प्लस रिएक्टिव रिएक्टिव, तो ये लेस रिएक्टिव। ऑयली है ये और रिएक्टिव है, तो इसको क्या कहा गया? ऑलिफिन्स। नेक्स्ट देखिए, इसका एक एग्जांपल देना होगा। ये CH4 डू नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। टेस्ट They do not show bromine water test. डू नॉट शो, They do not. दे गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट ना, हाँ दे डिकलराइज, सर डार्क ब्लू हो जाता है। नहीं कलरलेस कर देगा। हाँ सॉरी डार्क। ब्रोमीन वाटर, तो ये होता है कि ये डिकलराइज कर देते हैं। जरा देखें तो Bromine water. क्या? ब्रोमीन वाटर ये रखा है, नीम में डालते हैं तो सर हमें डिफरेंस में रिएक्शन भी लिखना होगा।
वैसे इसका कलर बदल गया है। हाँ, ये सर। बहुत पतला पानी है, वैसे इसे रेड होना चाहिए अगर ये ब्रोमीन सर वो वाटर। है ना हाँ? जैसा। हाँ ये है ब्रोमीन वाटर। अरे सर वो कांच के है उसमें। कांच में भी रखा है, ये भी है। सर जिसको पकड़ते हैं वो ये पूरा ब्रोमीन वाटर। 12 टाइम। ये देखो, से इतना ज्यादा क्या करते हैं? ये तो जिसको ये तो पकड़ते हैं वो पानी से छूट जाता है। जैसे अगर मान लो ये है तो इसको ये लो हाँ। और थोड़ा सा क्या लो, दैट इज इथीन ले लो और थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट, तो कप सिरप बन जाए। तो कप सिरप बना सकते अभी सबके यूज कर ये सब सर है। सर सर उसमें तो वो ट्रांसपेरेंट। वो रखा हुआ है, दिखाया, लेकिन फिर वो फेल बन जाएगा, सबको दिखाएंगे। सर आपने कभी नहीं दिखाया। सर ये ना पाम टेम्परेचर। चलो सर हमें डिफरेंस में ये लिखना होगा पूरा, ये देखो, ये रिएक्शन सब ये है तो ब्रोमीन वाटर को क्या करोगे, Br BR तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो गजेंद्र बता रहे, ध्यान से सुनो आप लोग। सर पेन। अब ये इसका नाम बताओ। सर इसका सर जाओ सर ब्रोमीन देवांशी बताओ। टू चलो कोई बात नहीं, आप बताओ। इसका ना ब्रोमो इथाइन अच्छा। ब्रोमो डाई ब्रोमो अरे हार्ड नहीं है वो, तो इक्वल है ना, इसीलिए वो डायग्राम 1 और 2 लगा दिया इसमें, 1 2 तो तुमको वही अभी हार्ड लगने लग गया। ठीक है, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन आता तो होगा ही, टॉपर है क्लास। कौन सा? आपकी बात नहीं कर रहे हैं। अगला देखो, सो एग्जांपल क्या है, CH4 C2H4 C2 अच्छा। अच्छा सर इसमें रिएक्शन लिखना होगा, क्या, ये रिएक्शन डिफरेंस में। हाँ ऐसे ही लिख दीजिएगा। सर रिएक्शन भी लिखना होगा बीच में, वो ये सिखाई गई है, ये सब्स्टिट्यूशन है और ये क्या है, एडिशन। एडिशन रिएक्शन है। अब देखो 10th क्वेश्चन, what is the role of metal or reagents written on arrow in the given chemical reaction? तो अब देखो मेटल या रिएजेंट बीच में लिखा है, तो सर है नहीं, हाँ निकल तो वो होता है ना, CH3, तो यहाँ पर CH3 और CH3 और H2, निकल की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन, एडिशन होगा, कार्बन सैचुरेशन। एडिशन हाँ। होगा। तो ये CC है और इस पे 2 CH3 है, ऐसे ही लिखो जैसे ही लिखा है, C पे 1 CH3 इधर और 1 CH3 और 1 H इधर लग गया और 1 H, ये CH3 और इस पर भी CH3 हो गया। नाउ हमने इसमें एडिशन रिएक्शन करा दी। सो रोल ऑफ मेटल लिखो, तो निकल एक्स एस कैटलिस्ट, क्या लिखा जाएगा, निकल एक्स एस कैटलिस्ट व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन द कैटलिस्ट। सॉल्यूशन, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में खर्च नहीं होते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। चेंजेस द टाइम। हाँ, पर ये जल्दी रिएक्शन को करा देते हैं। इसे लेट भी करा सकते हैं। सर 10th वाले एक बार क्वेश्चन समझा दो। 10th वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि कभी कभी तुमने देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। तो ये जो बीच में लिखा है हमेशा कैटालिस्ट नहीं होगा, जैसे K2Cr2O7 होता है, जैसे ये जो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड बदलता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो लिखा है वास्तव में वो कर क्या रहा है, उसे तुम्हें पहचानना है। जरा अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर ये इसमें निखिल क्या कर रहा है? निखिल क्या कर रहा है? निखिल बीमार है आज। सर हाँ, बताओ ना। निखिल जो है एक कैटालिस्ट का उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। सर मतलब यानी अगर जैसे उत्प्रेरक का काम हम यहीं खड़े हैं, अब मैं आपको क्या करूं कि रोज 5-5 रुपए का नाम ये कहूं कि आप जो है अगर टॉपर बन जाओगे तो बाइक दूंगा, तो आप कहोगे कहाँ मैं जिले का टॉपर बनूंगा, कहाँ बाइक लूंगा। और मैं कहूँ ये क्वेश्चन करो, अभी 5 रुपए कर लो, ऐसे मैं तुमको अल्टीमेट हाइट तक पहुंचा दूं। आई गिव यू अल्टरनेट पाथवे टू अकम्प्लिश द प्रोडक्ट, जिससे कि मैं तुमसे प्रोडक्ट प्राप्त कर सकूं। तो मैं एक उत्प्रेरक हुआ कि नहीं,
मैं तुमको सीधे पहाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 सीढ़ी चढ़ो, 2 सीढ़ी चढ़ो, 2 सीढ़ी चढ़ो, पहाड़ पे चढ़ा दूँ। तो एक ऐसी चीज जो उसको अल्टरनेट पाथवे देती है, सो दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। रिएक्शन टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ा दी या लेस कर दी? मतलब ऐसा पाथ दे दे कि ज्यादा से ज्यादा रिएजेंट क्या कर दे, कन्वर्ट कर सके। मोर एंड मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म इन लेसर टाइम। सर, तो उस चीज को कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा लेसन क्यों 2 टाइम भी हो सकता है ऐसा? हाँ, अगर है वो तो फिर इनहिबिटर हुआ, सर। एक कैटलिस्ट हुआ, एक सर, इसके इनहिबिटर। अंदर निकल सर कैटलिस्ट कैसे? कैटलिस्ट है जैसे ये देखो Fe है हाँ तो N2 है, और क्या है बताओ, H2 है। क्या तुमने ये कभी देखा कि N2 को तुमने ऐसे पढ़ा है, कार्बन एंड कंपाउंड्स पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ और इसके बाद मैं इससे कहूं कि HH और क्या है अच्छा HH, और यहाँ पे क्या दूं HH। तो ये नाइट्रोजन कह रहा है कि तुम सब मुझसे एक साथ टकराओ, 6 लोगों में बीच में रहूं, और इतनी तेज टकराओ, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, कि तुम मुझे तोड़ दो। तब अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं तुम लोगों को भी तोड़ दूंगा, और साथ में क्या बनाऊंगा, ये देखो अमोनिया बनाऊंगा कि नहीं। ये तो बोलो क्या ऐसा संभव है? क्या तुम समझते हो हम 10 लाख में ऐसे होंगे जो इस प्रकार का अरेंजमेंट बना पाते होंगे? कभी कभी तो 5 ही टकराते होंगे, 6 न टकराए। तो इनका अगर करेक्ट ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी टक्कर जो है सफल प्रोडक्ट में नहीं बन पाएगी। तो ये कभी ऐसा टक्कर हो सकता है कि 3 इधर से आए, 3 इधर से, एक साथ टकराएं और इतनी एनर्जी लेके आए? 10 लाख में एक बनेगा। तो एफी कहता है तुम लोग रुको, हम पिंक वाले ग्रुप के हैं, बीच में पिंक है पूरा का पूरा, ये पिंक वाला डी ब्लॉक, ये कहता है हम सब कैटलिस्ट हैं। निकिल भी कह रहा है हम भी कैटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वेरिएबल वैलेंसी, जरा देखो तो, एफी कहता है मैं 2 की भी वैलेंसी शो करता हूँ, Fe3O4 4 की भी वैलेंसी शो करता हूँ, और Fe2O3 और भी जितनी चाहिए तुम, मेरे पास वेरिएबल वैलेंसी है। क्या हाइड्रोजन तुम्हें 1 चाहिए, बैठ जाओ, टूट जाओ, वहीं बैठे रहो। हाँ नाइट्रोजन तुम्हें 3 चाहिए, आओ बैठो, सबको तोड़ तोड़ के बैठा लेगा। तुम 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, उड़ो यहाँ से, अब दूसरे कौन। तो बोलो स्मूदर पाथवे दिया कि नहीं? तो जब वो जिस में करा रहे वहां नीचे एफी बैठा है, तो वो किसको किसको बैठा लेगा, एच को तोड़ के बैठा लेगा, और बोलो एन को भी तोड़ के बैठा लेगा, और कहेगा अब तुम तीनों निकलो, चलो यहाँ से। सारा ओरिएंटेशन सब गया, जितना जिसको जितना चाहिए काट काट ले जाए। मतलब बात समझ आई? आपकी जितनी मर्जी, मैं तो वेरिएबल वैलेंसी वाला हूँ, परिवर्ती संयोजकता वाला, जितना मर्जी आओ लीजिए, आपस में क्यों इतना झिकझिक करना। और इस तरीके से इस प्रोसेस पर हेबर ने कहा कि एफईए कर सकता है, और उनको इस पर नोबेल प्राइज मिला। इसलिए ये हेबर प्रोसेस है अमोनिया के बने। हाँ तो आप समझ में आ गया कि निकिल किस तरीके से अल्टरनेट पाथवे पर, वो उसकी वेरिएबल वैलेंसी है, जितना जिसको चाहिए वो दे देता है, और सब उस पर बैठ के आपस में वही जुगत बैठाते। ठीक है। और जैसे ये लेबोरेटरी नहीं होती जहाँ बातचीत करते बड़े बड़े बिजनेसमैन और अपना बिजनेस बढ़ा। लेबोरेटरी में बातचीत होती है। हाँ, अब देखो, है ना, कब से मैं तो सोचा था लेबोरेटरी, लेबोरेटरी थोड़ी। अब बी देखो, अब ये देखो CH3COOH, CH3 एसिटिक एसिड, COOH, और ये देखो, बताइए शिवम, आप बता रहे थे, क्या कह रहे थे? CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। वो जो भी हो, हमें क्या लेना देना, आप जो एरो के ऊपर लिखा है उसका काम बताएं बस। ये कंसेंट्रिक H2SO4 है, ये कैटलिस्ट की तरह act लो। करता है। हाइड्रेटिंग एजेंट। उन्होंने बता दिया। डिहाइड्रेटिंग ही है ना। वही डिहाइड्रेटिंग ही है, पानी को हाँ। निर्जलीकारक है। सो इन दोनों में से वाटर निकाल लेगा, इसमें से H और इसमें से OH, जब निकल जाएगा तो CH3COO और ये पलट जाएगा, से ईस्टर बन जाएगा। नाम बताओ CH3COO। भाई, नाम बताइए सभी। ईस्टर। इथाइल ईस्टर। इथाइल, ये इथाइल एसीटेट कह रही है, क्या आप इनसे सहमत हैं? हाँ। तो इसे मैं भी तो इथाइल- यही कह रहा था सर। लो, वो भी इथाइल एसीटेट कह रहे हैं। इथाइल इथेनॉइल भी बोल सकते थे, लेकिन अब इथाइल एसीटेट ही, क्योंकि ये एसीटेट आए हैं, तो इन्होंने इसका क्या नाम बताया? इथाइल
एसीटेट। चलो तो ये ईस्टर हुआ। सर इसकी तो फिर पूरी बताओ स्मेल होती है ना? जयंत, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ क्या कर रहा है? वो तो पकड़ ही नहीं पा रहे जो तुम लोग बोल रहे हो, पकड़ ही नहीं पा रहे, हवा में उड़ रहा उनके लिए। कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या ये वाटर नहीं रिमूव कर रहा है? अब वाटर रिमूव कर रहा है तो क्या है? डिहाइड्रेट। इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है? निर्जलीकारक। कुछ लोग निर्जला व्रत रहते हैं कि नहीं, बिना पानी के, वैसे ही निर्जलीकारक, जल को हटा दे। और प्लस H2O दे रहा है। अगला देखिए सी। सर ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजेशन। सही बताया। Thank you, CH2 पोटेशियम OH और एल्कलाइन एल्काइल KMNO4 पोटेशियम पोटेशियम परमाणु। दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है ना, हाँ तो ये K2Cr2O7। एल्कलाइन KMNO4 क्या ऑक्सीडाइज कर रहा है इसमें? O7। देखो एक O से दो बना रहा है जयंत, एक को हाँ। ज्यादा जोड़ रहा हाँ है सर। क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन बहुतायत में है। इट हैज एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो ऑक्सीडाइज एल्कलाइन करता है और KMNO4 इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब 5 मिनट पढ़ लीजिए, फिर हम आपको पेपर दे रहे हैं। सारे नहीं, सिर्फ 10 तक ही करो, पहले ही से ही तैयार हो जाते हो। दूसरों का सोचते हो? सर सारे नहीं ग्रस्त है क्या? हाँ, मतलब वो कह रहा 15 कर लो सर, तो हमने कहा नहीं, औरों का भी देखो ना, तुम तेज हो तो। सर H2S2O7 क्या था सर? H ओलियम, सर वो भी तो H2S वही है, वही तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अगर वो कहा जाए तो ओलियम ही समझो। कुछ पूछना हो अपनी कॉपी में तो हमसे पूछ सकते हो सर, ये चीज। सर ये आपने जो लिखा है ना अनसैचुरेटेड में, सर ज्यादा तो सर CH3CH2OH प्रोडक्ट है ना। क्या